आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता भले चंगे परमेश्वर का संधि में प्रभु की वचन की तैयारी के साथ बैठे, प्रभु आपसे बात करने पाए। आज अनेक लोग जीवन में दुखी है, निराश है, संकट में है, क्लेश में, कष्ट में है, बीमारी में है, समस्या में है। हम देखते हैं मनुष्य जीवन आसान जीवन नहीं है, अनेक प्रकार का समस्या के साथ वो जीवन जीते हैं। हालेलुया। हम देखते फाइनेंशियल टेंशन, फाइनेंस पर्याप्त मिला नहीं या मिलता नहीं, प्लीज एक अच्छा जॉब अभी तक मिला नहीं। आपके पास अच्छा डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, एबिलिटी है, आप स्किलफुल पर्सन है, लेकिन आप जिस प्रकार सोचते हैं उस प्रकार का जॉब अभी तक आपको मिला नहीं होगा। बड़ी निराशा के साथ आप जीवन जीते हुए, बड़े दुख के साथ परमेश्वर के संधि में आए होगे। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट अभी तक मिला नहीं। प्रभु, मैं दर दर पर भटकता जाता हूं, मेरे जीवन में कोई शांति समाधान नहीं, अभी तक मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूं, लोग मुझे ताने मार रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, अभी तक इस व्यक्ति को अच्छा जॉब नहीं मिला। आज अनेक लोग ऐसे हैं जीवन में। कुछ लोगों के जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स नहीं। हम देखते हैं स्त्रियों को बड़ा दुख झेलना पड़ता है, लोग समस्या के बीच में भी ताने मारते हैं। इतने बड़ी भारी संख्या में समस्या है, बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, चिंता है, लेकिन विधर्मी लोग भी हमारे जीवन में ताने मारते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, वो इस प्रकार कहते हैं, बांझ है। हालेलुया। बड़ा दुख और संकट हमारे जीवन में घेरा जाता है। कई बार बहनें सोचती होगी, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु अभी तक हमारे जीवन में एक बेबी का ब्लेसिंग्स क्यों नहीं। शत्रु ने बांध के रखा हुआ बंधन को इन दिनों में तोड़ना है, दुष्ट की ताकत को खत्म करना है, अंधकार की शक्ति जो हमें बांध के रखा हुआ है, मसीह लोगों के विरोध में कार्य करने वाला, इन दिनों में दुख की घड़ी लाने वाला, वो दुष्ट शैतान को प्रेज़ लॉर्ड यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करना है। इन दिनों में अनेक लोग प्रेज़ लॉर्ड शादी की चिंता में है, प्रेज़ लॉर्ड माँ बाप बच्चों की चिंता में, बच्चे खुद की चिंता में, कब शादी होगा, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है। दुनिया में पार्टनर्स तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर का भय में चलने वाला। हर विषय के लिए हम प्रार्थना करें। आज जितने बच्चे अपने माँ बाप को मानते नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, ताकि वो बैकस्लाइड ना होने पाए, गलत मार्ग में ना जाने पाए, व्यसन में ना पड़ने पाए, डांस बार पब में ना जाने पाए, प्रभु को छोड़कर दाएं या बाएं मुड़ने ना पाए। हम प्रार्थना कर कर सारे परिवारों को लहू में कवर करेंगे, दुष्ट की शक्ति कार्य ना करने पाए। फाइनेंस के लिए प्रार्थना करने वाले के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु सैलरियां बढ़ा, तनख्वाह बढ़ने पाए, अच्छा जॉब उनके जीवन में मिलने पाए, प्रमोशंस मिलने पाए, रुका हुआ पेंशन समय पर मिलने पाए। प्रभु वाहन के लिए प्रार्थना करने वाले के जीवन में वाहन प्रदान कर, घर के लिए प्रार्थना करने वाले के जीवन में घर को प्रदान कर। जितने लोगों के घर के अंदर समस्या है, शत्रु प्रेषण लगातार बांध के रखा हुआ, वो बंधन अभी इसी वक्त राइट नाउ खुलने पाए यीशु के नाम से। डिप्रेशन की आत्मा को कैंसिल करता हूं, व्यभिचार की आत्मा को कैंसिल करता हूं, व्यसन की आत्मा को कैंसिल करता हूं, दुष्ट विचार जो डिप्रेशन डालने वाला, यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। ईर्ष्या की आत्मा को कैंसिल करता हूं, विरोध शक्ति को कैंसिल करता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बिजनेस के विरोध में आने वाला शक्ति को कैंसिल करता है यीशु के नाम से। दुष्टात्मा की शक्ति को कैंसिल करता है यीशु के नाम से। इन दिनों में मसीह परिवार, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहने पाए, सारे बीमारी को यीशु के काल्वरी क्रूस पर हम कुचलते हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारियां खत्म होने पाए, शरीर को छोड़कर शत्रु भागने पाए,
शरीर परमेश्वर ने दिया वो तंदुरुस्त शरीर हमारे जीवन में आने पाए, फिर से सही ऑर्गन्स आने पाए। प्रेस लॉर्ड, जो घाव भरे वो घाव भर जाने पाए, यीशु के नाम से होने दे प्रभु। राइट नाउ, अभी इसी वक्त तू छू ले, अनेक लोगों का जीवन बदलने पाए। छू ले प्रभु, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, राइट नाउ आप भी छूने पाए, यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे प्रभु। उसका धन्यवाद। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 34 कलम, साम्स 37 वर्स 34। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, दुष्ट भी पनपता है, धर्मी भी पनपता है, लेकिन धर्मियों को परमेश्वर क्या करेगा? पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। कहने का मतलब सारे दुष्ट आपके पैर के नीचे हो जाएंगे। हो, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा सुंदर प्रॉमिस वचन। पृथ्वी का अधिकारी मतलब देश को चलाने वाला हो सकता है, राज्य को चलाने वाला हो सकता है, या बड़े बड़े पोस्ट में परमेश्वर आपको रखने जा रहा है। जो प्रभु के साथ है, इन दिनों में दुष्टों को पनपते देखते हुए हमारे जीवन में ईर्ष्या ना आने पाए। प्रभु, मेरे जीवन में ही कष्ट क्यों? मेरे परिवार में ही दुख क्यों? मेरा परिवार अभी तक सुख का जीवन देखा नहीं, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाए। घर में हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ समस्या शत्रु काट के डाला है। इन दिनों में शत्रु का बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्ति टूटने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन आज आपसे कहता है, पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। कहने का मतलब सारे दुष्ट आपके पैर के नीचे, आपके सामने झुकेगा। उतना ही नहीं, वचन कहता है जब दुष्ट काटे जाएंगे तब तू देखेगा। परमेश्वर दुष्टों को भी काट डालेगा। और कब काटेगा? आपकी आंख के सामने। यदि कोई दुष्टता आपके विरोध में कर रहा है, आज आपके विरोध में कोई दुष्ट कार्य कर रहा है, दुष्ट बातों को कह रहा है, आपके विरोध में चापलूसी कर रहा है, आपका जॉब के स्थान में प्रेषण आपको निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है दुष्ट काट डाले जाए, विजय आपका होगा। जो परमेश्वर यहोवा के साथ रहता है वो कभी हारने के लिए नहीं प्रभु चुना। हम देखते हैं इस्राएल के विरोध में अनेक बड़े बड़े सैनिक थे। आराम में सैन्य, बड़ा सेना के साथ सन्हेरीब की शक्ति को प्रेषर कोई तोड़ नहीं पाएगा कर घमंड के साथ सन्हेरीब ने सिकिया राजा को चैलेंज किया। वो जानता है इस्राएल छोटा राज्य है, लेकिन वो नहीं जानता है इस्राएल का परमेश्वर, वो हालेलुया, एक राज्य ने, एक दुनिया ने, वो प्रेषण सबसे बड़ा परमेश्वर, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रेषण, और वो नाम आकर खड़ा रह जाएगा तो सन्हेरीब की शक्ति भस्म हो जाएगा। इन दिनों में दुष्ट की शक्तियों को देखकर ना डरो, दुष्ट के शब्दों को देखकर ना डरो। जो आपके साथ है वो उन शक्तियों से बड़ा है। जो आपके अंदर है उस टेंशन से बड़ा है। इन दिनों में हम टेंशन लेने वाले नहीं, देने वाले होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टों को काटने पाए, हम परमेश्वर यहोवा के शक्ति को पहचानने पाए। हम किसके साथ खड़े हैं, कौन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कौन सा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यदि वो जिंदा परमेश्वर है तो फिर आप डरते क्यों हैं? जब आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं आप डरते क्यों हैं? जब आप उसकी उपासना करते हैं आप डरते क्यों हैं? जब आप उसकी आराधना करते हैं आप डरते क्यों हैं? परमेश्वर, वो प्रभु उठ खड़ा होगा अपना बेटा और बेटी की संरक्षण करने के लिए।
आज अनेक लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। परमेश्वर पर भरोसा तो है, लेकिन विश्वास की कमी है। इन दिनों में प्रभु हर एक का विश्वास को बढ़ा ले पाए। प्रभु तो बड़े कार्य को जीवन में करता है। उनकी हर एक दुख दूर होने पाए, उनकी वेदना खत्म होने पाए, उनकी समस्या खत्म होने पाए, डाइवोर्स की आत्मा कैंसिल होने पाए। इन दिनों में दुष्ट का शक्ति नाश होने के लिए प्रार्थना करता है। हर एक परिवार में से प्रभु छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर प्रॉमिस वचन तूने हमारे जीवन में दिया। तू हर एक व्यक्ति जो धर्मी है उसको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। उस वचन को रिसीव कर कर प्रार्थना करते हैं, दुष्ट हमारे पैर के नीचे आने पाए। प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तू बढ़ने पाए, तेरा नाम ऊंचा बढ़ने पाए। इंद्र में हम प्रार्थना करते सारे बंधन को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए। इंद्र में प्रेस लॉर्ड परमेश्वर बड़े बड़े कार्य हर एक का जीवन में करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की ताकत को तोड़ता हूँ, हालेलुया। इन दिनों में प्रेस लॉर्ड दुष्ट जो परिवार के विरोध में, व्यक्तिगत विरोध में, जॉब के विरोध में, बिजनेस के विरोध में जो कार्य करने वाला अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से छुटकारा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो रहे देश के धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते बोला। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ज्ञान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आज आपका जीवन शुभ रहे। प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा। कहा है वचन को रिसीव करके प्रार्थना करिए। आपको डरने की जरूरत नहीं। शायद आपकी जॉब के स्थान में डरते होंगे, बिजनेस में डरते होंगे, कहीं डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर से कहिए, आपका डर निकल जाएगा, आपका भरोसा बढ़ेगा। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार को करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।